करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। ओपन करते हैं वर्ल्ड, विंडो का बटन दबाएं, वर्ल्ड लिखें, वर्ल्ड को सिलेक्ट करें, इंटर और अगेन इंटर दबाने पर हमारे पास ओपन हो जाएगा वर्ल्ड। लास्ट टाइम हम पढ़ चुके थे टेबल डिजाइन, आज हमने पढ़ना है टेबल लेआउट। समझने के लिए आपने इंसर्ट में आना है, टेबल में आना है और यहाँ से एक रैंडम रोज एंड कॉलम्स का टेबल क्रिएट करना है। टेबल लेने के बाद आपको दिखेंगे दो ऑप्शंस, टेबल डिजाइन एंड टेबल लेआउट। लास्ट टाइम हम पढ़ चुके थे टेबल डिजाइन, आज हमें समझना है टेबल लेआउट। टेबल लेआउट पे करेंगे क्लिक। टेबल लेआउट में सबसे पहला ऑप्शन आता है सेलेक्ट। अगर हमारे पास कोई भी एक डाटा सेल में अवेलेबल है और हम चाहते हैं कि इस सेल के डाटे को सिलेक्ट करें, तो आप सेलेक्ट में जाएंगे, सेलेक्ट सेल पे क्लिक करेंगे, तब भी डाटा सेलेक्ट हो जाएगा। आप शिफ्ट राइट एरो दबा के भी डाटा सेलेक्ट कर सकते हैं। आप टैब शिफ्ट टैब दबा के भी डाटा सेलेक्ट कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे आप यूज कर लीजिएगा। इसमें एक और ऑप्शन है सिलेक्ट कॉलम। सिलेक्ट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। अभी ये डाटा कम था तो मैं शिफ्ट डाउन से भी कर सकता हूँ, लेकिन मान के चलें कि ये डाटा ज्यादा है। समझने के लिए एक टेबल लेते हैं जिसकी रोज ज्यादा हो। इंसर्ट टेबल, हमने नंबर ऑफ रोज पे ले लिया 200 रोज, 5 कॉलम 200 रोज। इंटर दबाने पर हमारे पास 200 रोज का एक टेबल आ चुका है और मुझे कहा जाता है कि इस सेक्शन के अंदर आपने लिखने हैं सीरियल नंबर। अब आप अगर एरिया सेलेक्ट करते हैं, होम के इस सेक्शन में आते हैं, तो यहाँ से आप बुलेट भी दे सकते हैं और यहाँ से सीरियल नंबर भी दे सकते हैं, लेकिन जितना एरिया सेलेक्ट किया होगा। अगर मैं चाहूँ कि मुझे पूरा इंटायर कॉलम सेलेक्ट करना है, तो आप टेबल लेआउट में आए, सेलेक्ट में आए, सेलेक्ट कॉलम करें, तब भी पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाता है। और अगर आप पॉइंटर यहाँ रखें, माउस से क्लिक करें, तब भी पूरा इंटायर कॉलम सेलेक्ट हो जाता है। अब मुझे इसमें चाहिए थे सीरियल नंबर, तो हमारे पास अब ऑटोमेटिक सीरियल नंबर आ चुके हैं, लेकिन मुझे 1 के साथ सीरियल नंबर नहीं चाहिए। पॉइंटर सीरियल से पहले रखकर बैक स्पेस का बटन दबाएं, अगेन बैक स्पेस, तो एक ऑटो नंबरिंग होती है जो कि ऑटोमेटिक अपने हिसाब से सही तरतीब लगा देती है। अब ये काम अगर हम मैनुअल तरीके से करते तो टाइम लग जाता, और यहाँ मेरे टूल्स ने मेरे काम को आसान कर दिया। अगेन आते हैं टेबल लेआउट में, सेलेक्ट में। अगर मुझे कहा जाए कि इस पूरी की पूरी रो को कलर देना है, तो आपको पहले एरिया सेलेक्ट करना जरूरी है। आप इस तरह भी एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट में जाके सेलेक्ट रो से भी आप पूरी रो सेलेक्ट कर सकते हैं। और एक और तरीका, अगर आप पॉइंटर यहाँ रखते हैं और क्लिक करते हैं, तब भी ये पूरी की पूरी रो सेलेक्ट हो जाती है। आफ्टर सिलेक्शन आप खुद देखते हैं कि क्या करना चाहिए। अगर मुझे सेल में कलर देना हो, तो आप यहाँ से अपनी मर्जी का कलर ले सकते हैं, जिससे टेबल और खूबसूरत दिखना शुरू हो जाता है। अगर आपको पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट करना हो, तो आप आएंगे टेबल लेआउट में, सेलेक्ट में, सेलेक्ट टेबल, तब भी पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाता है। और अगर आप यहाँ क्लिक करें, तब भी आपका पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाता है। इसी के अंदर आता है व्यू ग्रिड लाइंस। अगर हमारे पास कुछ सेल सेलेक्टेड है और हमने इनकी बॉर्डर्स की लाइनों कर दिया नन, नो बॉर्डर, कैसे करते हैं? होम में जाकर, बॉर्डर में जाकर, नो बॉर्डर। अब यहाँ सी लाइनें मौजूद हैं लेकिन हमें दिख नहीं रही। अगर हम उन लाइनों को देखना चाहें, तो आप टेबल लेआउट में आएंगे, व्यू ग्रिड लाइंस पे क्लिक करेंगे, तो हमें छुपी हुई डॉटेड लाइनें दिखना शुरू हो जाएंगी। डॉटेड लाइनों का मतलब ये है कि ये लाइनें प्रिंट में शो नहीं होंगी। कंट्रोल पी दबा के देख भी लेते हैं, प्रिंट के अंदर वो डॉटेड लाइनें शो नहीं करेगा। एक बार एस्केप का बटन, लेकिन आपके काम के दौरान वो लाइनें आपको जरूर दिखेंगी। अगर हम भी यहाँ ये लाइनें देखना नहीं चाहते, तो इस व्यू की लाइन पे क्लिक कर दीजिए, तो ये लाइनें हमें भी दिखना बंद हो जाएंगी। इसके बाद आता है प्रॉपर्टीज। समझने के लिए सबको सिलेक्ट करें, डिलीट का बटन दबाएं, और मुझे एक छोटा टेबल चाहिए। आप एक मैजिकल तरीके से भी टेबल ले सकते हैं, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस, जितनी भी बिट चाहिए उतनी बार माइनस का बटन दबा के रखें। इंटर का बटन दबाने पर हमारे पास एक रो आ जाएगी। अब आप टैब का बटन दबाते रहेंगे, रोज में इजाफा होता जाएगा।
अब मैं चाहता हूं कि मुझे नीचे कुछ पैराग्राफ चाहिए, तो यहाँ ले लेते हैं कुछ पैराग्राफ। इंटर का बटन, कंट्रोल ए, कंट्रोल जे से हम जस्टिफाई कर सकते हैं, यहाँ से भी डाटा जस्टिफाई हो जाएगा। अब अगर मैं मजीद रोज में इजाफा करूं तो ये हिस्सा ब्लैंक में जा रहा है। हम चाहते हैं कि इस टेबल को मैं सेंटर में लेकर आ जाऊं, तो टेबल लेआउट में प्रॉपर्टीज में आइए, आप यहाँ से सेंटर और राइट भी कर सकते हैं। मैंने राइट कर लिया, ओके, तो मेरा पूरा का पूरा टेबल राइट साइड पे जा चुका है। अगर आप चाहते हैं दोबारा से लेफ्ट पे आ जाए, तो हम दोबारा आके यहाँ से लेफ्ट पे डबल क्लिक करेंगे तो टेबल लेफ्ट साइड पे वापस आ जाए। हम चाहते हैं कि जो डाटा नीचे है ये इस ब्लैंक हिस्से में आ जाए, तो उसके लाने का तरीकाकार ये है कि आप प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे, आप अराउंड को डबल क्लिक करेंगे। अब जो डाटा नीचे आ रहा था, अब वो डाटा आपको टेबल के राइट साइड पे दिखना शुरू हो जाएगा। मजीद जैसे मैं रोज में इजाफा करूंगा, राइटिंग ऑटोमेटिक साइड पे अपनी जगह बनाना शुरू कर लेगी। इसके बाद आता है ड्रॉ टेबल, आप इस पे क्लिक करें। अगर आपको एक और यहाँ लाइन क्रिएट करनी हो, आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, और अगर आपको यहाँ से कुछ लाइनें खत्म करनी हो तो आप यहाँ से लाइनों को रिमूव भी कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ, अभी देखिए मेरे माउस के ऊपर एक पॉइंटर रेजर का बना हुआ है, इसको हटाना हो तो एक बार एस्केप दबा दीजिए, रेजर का जो पॉइंटर था वो हट जाएगा। अब ये लिखने का काम करेगा। मैंने लिखा 1 2 3 4, और मैं चाहता हूँ कि इस रो को मैं कर दूँ डिलीट। डिलीट करने के लिए डिलीट में जाएं, डिलीट रो पे क्लिक करें, वो रो डिलीट हो जाएगी। और अगर आप कॉलम डिलीट करना चाहें तो डिलीट में आके डिलीट कॉलम करेंगे तो कॉलम डिलीट हो जाएगा। और अगर पूरा टेबल डिलीट करना चाहें तो डिलीट में आके डिलीट टेबल पे क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा। सबको सिलेक्ट करते हैं कंट्रोल ए से, डिलीट का बटन, दोबारा से लेते हैं एक टेबल। अब आप आए टेबल लेआउट में। टेबल लेआउट में जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो है इंसर्ट रो अबव। समझने के लिए मैंने फिर से यहाँ एक डाटा लिखा 1 2 3 4 5, और यहाँ हम कुछ नाम लिख लेते हैं, रूहान, अमान, अदनान एंड रमजान। अब हम चाहते हैं कि मुझे इस रो से ऊपर एक रो चाहिए, तो आप इंसर्ट अबव रो पे क्लिक करेंगे तो ऊपर एक रो आ जाएगी। अब यहाँ जो एंट्री आपको डालनी हो आप डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम आ रहा है कि मेरे सीरियल नंबर डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो बेहतर ये है कि आप इनको हटाकर इनकी जगह पे ले लीजिए ऑटो सीरियल नंबर, ताकि अगर मैं कुछ रोज को ऐड या डिलीट करूं तो मेरे सीरियल नंबर ऑटोमेटिक अपने हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लें। आप समझ के भी देखते हैं। टेबल लेआउट में आए, इंसर्ट अबव, तो नोट करें ऑटोमेटिक ऊपर 1 आ गया है, बाकी की तरतीब चेंज हो चुकी है, और यहाँ जो नाम लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। अब मुझे इस नाम के नीचे एक और नाम चाहिए, तो आप करेंगे इंसर्ट रो बिलो। अब आपको अगर दरमियान दरमियान में मजीद रोज चाहिए तो आपको ऊपर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप F4 का बटन दबाते रहें। जहां जहां भी F4 दबाते रहेंगे उससे नीचे आपको एक रो ऐड करके देता रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि मुझे तो एक और कॉलम चाहिए इस नाम से पहले, तो हम करेंगे इंसर्ट कॉलम लेफ्ट। अगर आपको एक और चाहिए तो मजीद F4 का बटन दबा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे तो इस नाम के बाद एक और कॉलम चाहिए, तो हम करेंगे इंसर्ट कॉलम राइट। मजीद चाहिए तो F4 का बटन दबा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है मर्ज सेल्स। समझने के लिए सबको सेलेक्ट किया, डिलीट का बटन, इंसर्ट के टेबल में आइए, और यहाँ से हमने कुछ कॉलम ले लिए हैं। लेने के बाद मैंने एक नाम लिखा साइंस सब्जेक्ट्स, टैब के बटन से नीचे यहाँ लिखा फिजिक्स, टैब का बटन केमिस्ट्री, टैब का बटन बायो। अब हम चाहते हैं ये जो नाम है ये एक सेल में कन्वर्ट हो जाए, तो डाटा सेलेक्ट करके टेबल लेआउट में करेंगे मर्ज सेल। अब ये एक सेल बन चुका है, इसको सेंटर में लाने के लिए होम में जाके सेंटर पे क्लिक करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से राइटिंग के साइज को बढ़ा लीजिए। तो इस तरह की डिजाइनिंग आपने देखी होती है। मजीद खूबसूरत करने के लिए आप यहाँ से इसका बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसको सेंटर में भी कर सकते हैं। इस तरह काम और ज़्यादा खूबसूरत दिखना आपको शुरू हो जाता है।
काफ़ी बार आपने इस तरह की डिज़ाइनिंग देखी होती है कि ऊपर मेन टाइटल है, उसके अंदर मज़ीद आपके 3 टाइटल्स हैं, तो आप इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। अगर मैं चाहूँ कि मुझे एक ही सेल में ज़्यादा कॉलम चाहिए, तो देन हम टेबल लेआउट में करेंगे सेपरेट सेल्स। आप इस पे क्लिक करेंगे, मुझे चाहिए 3 कॉलम, ओके पे क्लिक करें। अब आपको एक ही सेल में 3 कॉलम दिखना शुरू हो जाएंगे। अगर मैं चाहूँ कि मुझे यहाँ से टेबल को तोड़ना है, तो आप सेपरेट टेबल पे क्लिक करेंगे, टेबल यहाँ से टूट जाएगा। अब आपको अगर यहाँ से भी तोड़ना है तो F4 दबा दीजिए, जहाँ जहाँ से ब्रेक करना हो F4 दबाते रहेंगे, वहाँ से आपका जो टेबल है वो ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। अगर मैं दोबारा से टेबल को जोड़ना चाहूँ तो पॉइंटर दोनों टेबल के दरमियान में रखें, डिलीट का बटन दबाएं, तो ये टेबल दोबारा से ज्वाइन होना शुरू हो जाएगा। टेबल लेआउट के अंदर अब हमने यहाँ तक समझ लिया है। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हर न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर प्रैक्टिस करते हुए कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करें या डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट पर राब्ता करें। हमारी टीम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगी।